बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर से पहले तकरीबन 5 लेक्चर्स के अंदर हमने टाइम सीरीज़ के कंपोनेंट सीजनल वेरिएशन को मेजर करने के जो 4 मेथड्स हैं, इनमें से फर्स्ट 3 मेथड्स पर काम देखा है। अब हम जो फोर्थ मेथड है द लिंक रिलेटिव मेथड, इस पर काम देखेंगे। हमारी बुक की एक्सरसाइज के अंदर जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं, आपको पहले भी बताया था कि किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर जो डेटा दिया गया है, आप किसी एक ही न्यूमेरिकल के डेटा के ऊपर ये चारों के चारों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब जो लास्ट मेथड है द लिंक रिलेटिव मेथड, इसके साथ थोड़ा सा इशू ये है कि हमारी बुक की एक्सरसाइज में सिर्फ एक न्यूमेरिकल के अंदर ये मेथड दिया गया है। मैं ये करूँगा कि इस मेथड को बुक की एग्जाम्पल के डेटा के ऊपर अप्लाई करूँगा और आपने खुद से एक्सरसाइज के अंदर जो डेटा दिया गया है उस पर ये फिर मेथड अप्लाई करना है, ताकि आप आंसर्स मालूम करके तो बुक की एंड पर दिए गए आंसर साथ टैली करें जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं जिस मेथड को हमारी बुक के पेज नंबर 496 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 13.11 के अंदर एक टेबल दिया गया है। इस टेबल के अंदर जो डेटा दिया गया है, इस डेटा के ऊपर हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। लेकिन इससे पहले ये क्योंकि चीज़ सामने आ गई है, तो देखिए ये जो किताब में जो एग्जाम्पल है ना 13.11, इसके अंदर टेबल तो है लेकिन ऊपर मेथड जो था ये है, यहाँ पर देखिए ये है ऑब्टेन द सीजनल इंडाइसेस बाय रेशियो टू ट्रेंड मेथड। ये भी आप पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस मेथड, इस एग्जाम्पल के अंदर तो उन्होंने सीजनल इंडाइसेस रेशियो टू ट्रेंड मेथड की जरिए कही है, और नीचे भी देखिए एनुअल एवरेजेस से करा रहे हैं। तो ये कौन सा मेथड है जो हमने इससे पहले लेक्चर में, पहले 2-3 लेक्चर के अंदर ये काम देखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमूमन ये एग्जाम्पल आती भी रहती है पेपर में, इसको आपने खुद से करना है। बहरहाल ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि मैं इस टेबल का डेटा लूँगा और मेथड नंबर 4 द लिंक रिलेटिव मेथड की मदद से सीजनल इंडेक्स मालूम करूँगा। क्योंकि इस मेथड के नाम के अंदर आ रहा है लिंक रिलेटिव, तो हमें ये करना है कि जो डेटा हमें दिया जाएगा, जो डेटा आपको दिया जाएगा ये तो एक्चुअल डेटा है या ऑब्जर्व डेटा है, तो इसकी मदद से हमने फिर लिंक रिलेटिव बनाने हैं, क्योंकि मेथड के नाम में लिंक रिलेटिव आ रहा है। तो लिंक रिलेटिव आपको चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर भी बताया था कि किसी भी टाइम पीरियड का लिंक रिलेटिव मालूम करने का तरीका ये होता है कि उस टाइम पीरियड की जो वैल्यू है उसको डिवाइड किया जाए एक टाइम पीरियड पहले की वैल्यू से और 100 से मल्टीप्लाई किया जाए। तो अब यहाँ पर हमारे सामने भी जो डेटा है वो टाइम वाइज ही है। देखिए यहाँ ईयर लिखे हुए हैं और साथ ऊपर क्वार्टर लिखे हैं। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि ये जो ईयर है और जो क्वार्टर हैं, इनमें सबसे पहले कौन सा क्वार्टर अकर किया होगा, यानी रियल लाइफ के अंदर अगर सोचें तो जारी बात है 2003 सबसे पहले आती है, और 2003 में भी उसका फर्स्ट क्वार्टर पहले आया होगा, फिर सेकंड क्वार्टर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। जब ये साल मुकम्मल हुआ होगा, इसके 4 क्वार्टर मुकम्मल हुए होंगे, तो फिर नेक्स्ट ईयर 2004 स्टार्ट हो गया होगा और 2004 का सबसे पहला क्वार्टर फिर वो अकर किया होगा। फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर आए होंगे, और जब फोर्थ क्वार्टर मुकम्मल हो गया होगा तो उसके बाद फिर 2005 स्टार्ट हो गया होगा और 2005 का फर्स्ट क्वार्टर फिर आता है। यानी अब हमने अपने डेटा को देखना है कि इनमें सबसे पहले कौन सी वैल्यू अकर की है। तो रियल लाइफ के मुताबिक सबसे पहले 71, फिर उसके बाद 89, फिर 106, फिर 78 हुई होंगी, और इस 78 के बाद क्योंकि ये फोर्थ क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू है 3 के, तो यहाँ पर आकर ये ईयर मुकम्मल हो जाता है 3, तो फिर अगली वैल्यू हो जाएगी 71। यानी बज़ाहिर तो आगे जगह नहीं है, लेकिन क्योंकि जगह नहीं है उन्होंने टेबल में डेटा को लिखा इस तरह से, हमें डेटा पढ़ना आना चाहिए कि 78 से अगली वैल्यू 71 है, फिर 90, 108, 79 और 79 से आगे वैल्यू 73। अच्छा, अब यह है कि हमने जो टेबल हमें देंगे, जब हम सोल्यूशन में जाएंगे, सोल्यूशन में जाते ही हमने सबसे पहला टेबल बनाना है लिंक रिलेटिव का। उसमें हम यह करेंगे कि ये ईयर जितने देंगे इसी तरह से लिखेंगे, क्वार्टर ऊपर ऐसे लिखेंगे, 4 क्वार्टर लिखेंगे, लेकिन नीचे जो वैल्यूज़ होंगी वो हम मालूम करेंगे लिंक रिलेटिव की।
और लिंक रिलेटिव बनेंगे इसी गिवन डेटा की मदद से। उसका तरीका ये होगा कि मिसाल के तौर पर मैं यह बात करता हूँ थर्ड क्वार्टर की, अभी हम टेबल देखते हैं तो वहाँ पर हमें थर्ड क्वार्टर का लिंक रिलेटिव नज़र आएगा। तो वो लिंक रिलेटिव सोचते हैं कि कैसे बनेगा। तो लिंक रिलेटिव मैं बोल रहा हूँ अभी आपको कि जिस क्वार्टर की का लिंक रिलेटिव आप बनाएंगे, आपने उस क्वार्टर की वैल्यू को डिवाइड करना है एक क्वार्टर पहले की वैल्यू से और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो थर्ड क्वार्टर की बात कर रहा हूँ कि थर्ड क्वार्टर का लिंक रिलेटिव अभी आपको मैं दिखाता हूँ। वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा 106 को डिवाइड करेंगे 89 से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको थर्ड क्वार्टर का लिंक रिलेटिव मिल जाएगा। वो देखते हैं जी, ये है जी थर्ड क्वार्टर का लिंक रिलेटिव है 119.1। तो ये मिला है 106 को डिवाइड करना है 89 से, 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको आंसर मिलेगा 119.1। सिमिलरली ये 73.6 ये भी लिंक रिलेटिव है। ये अब सोल्यूशन स्टार्ट हो गया है इस काम का, यानी जो मेथड है वो हमारा ये टेबल सबसे पहले इस टेबल से स्टार्ट होता है। तो ये जी फोर्थ क्वार्टर की 73.6 ये भी लिंक रिलेटिव है। ये कैसे आएगी, तो फोर्थ क्वार्टर का ये लिंक रिलेटिव 73.6 ये मिलेगा आपको, जो टेबल आपको पेपर में दिया जाएगा उस टेबल के अंदर जो फोर्थ क्वार्टर की अपनी वैल्यू 78 है, इसको डिवाइड करना है एक वक्त पहले की वैल्यू 106 से। तो डिवाइड करिए 78 को 106 से और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको इस जगह का लिंक रिलेटिव मिल जाएगा और वो आएगा जी 73.6। इसी तरह से एक आधी और वैल्यू देख लेते हैं। ये इसकी बात कीजिए, इस 73 की बात कर लेते हैं जी। अब देखिए 73 की का लिंक बनाना है आपने, तो यानी 73 का लिंक की बजाय ये बोल लीजिए कि 2005 के फर्स्ट क्वार्टर का हमें लिंक रिलेटिव चाहिए। वो फिर होगा कि फर्स्ट क्वार्टर की अपनी वैल्यू उसको डिवाइड करेंगे एक क्वार्टर पहले की वैल्यू से। तो अभी मैंने कहा है कि 2005 के फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू 73 ये है, तो इससे पहले का क्वार्टर कौन सा है। तो आपको पता है कि जब 2005 का फर्स्ट क्वार्टर है तो उससे पहले क्वार्टर होगा 2004 का लास्ट क्वार्टर, यानी क्वार्टर नंबर 4। तो हम 73 जो वैल्यू है इसको डिवाइड करेंगे एक वक्त पहले की वैल्यू यानी 79 से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ का लिंक रिलेटिव यहाँ का मिल जाएगा। तो हमने याद रखना है कि किसी भी ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर होगा उस क्वार्टर का लिंक निकालने के लिए उस क्वार्टर की वैल्यू को डिवाइड करेंगे उससे पहले ईयर के फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू से। इसी तरह से 76 को डिवाइड करेंगे 81 से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 76 का लिंक रिलेटिव मिल जाएगा। यानी जिस जगह का लिंक निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू को ऊपर रखना है और एक वक्त पहले की वैल्यू को नीचे रखना है। तो ये जी ये सारा काम करने से हमें ये टेबल मिलता है और इस टेबल के अंदर आने वाले ये सारे के सारे लिंक रिलेटिव हमने खुद मालूम करने हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने वाला काम याद रखिए, वो अमूमन हमसे गलती हो जाती है कि हमने 100 से मल्टीप्लाई लाजमी करना होता है जब हम मौजूदा वैल्यू को एक वक्त पहले की वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो लेकिन अब ये देखिए ये पहला क्वार्टर जो है इसके साथ थोड़ा सा इशू है। पहले क्वार्टर की वैल्यू का मसला ये होगा कि यहाँ पर जब इसका लिंक बनाना होगा ना तो इसकी वैल्यू 71 तो मौजूद है, लेकिन 71 को डिवाइड करना है एक वक्त पहले से, तो इस पहले क्वार्टर से पहले वैल्यू नहीं है, लिहाजा ये 71 तो ऊपर रखने के लिए वैल्यू है, नीचे रखने के लिए वैल्यू नहीं है, लिहाजा ये जगह ब्लैंक रहेगी। ये इसका लिंक रिलेटिव मालूम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ये किया है कि इस टेबल में उन्होंने ये जगह ब्लैंक छोड़ दी है। अब यह कि जो काम आपने किया है ना उसको आपने यहाँ इंग्लिश में उनको लिखकर थोड़ा बताना है। तो ये जो काम ये क्या किया है इसको आप ये पहले इनकी वर्डिंग पढ़ लेते हैं, फिर अपनी भी वर्डिंग पे करना हुआ तो हम कर लेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि जो बात अभी की हमने किया काम किया है उसको यूँ बोलते हैं कि एक्सप्रेसिंग द डेटा फॉर ईच क्वार्टर एज अ परसेंटेज ऑफ द डेटा फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर, वी गेट द लिंक रिलेटिव्स एज बिलो। तो ये लाइन कोशिश करें कि इसी को याद कर लें, नहीं तो अगर ये मुश्किल हो रही है तो आपने जो काम किया है उसको यूँ भी आप कह सकते हैं कि बाय डिवाइडिंग ईच क्वार्टर वैल्यू बाय द वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर एंड मल्टीप्लाइंग बाय 100
वी गेट द लिंक रिलेटिव्स एज शोन बिलो। ऐसे कुछ कर लीजिए। बहरहाल ये जैसे करना चाहें आप उसको कर लें। अब ये करना है आपने कि जब आपके पास ये टेबल की ये वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आपने क्वार्टर वाइज एवरेज लेनी है। यानी पहले क्वार्टर के नीचे 3 वैल्यूज़ हैं, तो इन 3 वैल्यूज़ की एवरेज लेकर यहाँ नीचे लिखना है। तो एवरेज में हमारी बुक में और ज़्यादा बुक्स के अंदर मीडियन लिया जाता है। अर्थमेटिक मीन भी कुछ बुक्स में लिया गया है, लेकिन ज़्यादा में मीडियन का यूज़ है, लिहाजा आप मीडियन का ही यूज़ करें। तो आपने फर्स्ट क्वार्टर के नीचे 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, इनका मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने का आपको पता है कि जिन वैल्यूज़ का मीडियन निकालना हो उनको अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद दरमियानी वैल्यू मीडियन होती है। लेकिन ये इशू इंडेक्स नंबर चैप्टर में भी आया था कि क्योंकि जब काम कॉलम वाइज या रो वाइज और होता है तो वहाँ अरेंज करने की जगह नहीं होती है, लिहाजा हम इनके ऊपर ही नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे छोटी वैल्यू को 1 कह दीजिए, फिर उससे बड़ी को 2, उससे बड़ी को 3 कह लीजिए। तो 1 ये शो करेगा कि सबसे छोटी वैल्यू, 3 सबसे बड़ी। तो इन फिर दरमियान में आने वाली वैल्यू यकीनन फिर ये 2 वाली वैल्यू है, सेकंड वैल्यू 92 नज़र भी आ रही है कि इन तीनों में से 92.4 दरमियान में आती है, लिहाजा मीडियन के नीचे 92.4 आ गया। सेकंड क्वार्टर की बात करिए तो यहाँ पर भी आपने नंबरिंग करनी है। सबसे छोटी वैल्यू को 1 कह दिया, उससे बड़ी को 2, उससे बड़ी को 3, उससे बड़ी को 4 कह दिया। लेकिन अब यहाँ पर मसला यह है कि क्योंकि वैल्यूज़ की तादाद इवन है तो इस केस में कोई सिंगल वैल्यू यहाँ पर मीडियन नहीं होगी, बल्कि हम ये करेंगे, यूँ बोलेंगे कि जो दरमियान में 2 वैल्यूज़ आ रही हैं उन दोनों वैल्यूज़ का मीन ले लीजिए, वो मीडियन होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू को छोड़ दीजिए और सबसे बड़ी वैल्यू को छोड़ दीजिए। 1 ये सबसे छोटी है, इसको रहने दीजिए। 4 सबसे बड़ी है, इसको भी रहने दीजिए। दरमियान में आएंगी ये सेकंड और थर्ड। तो दरमियान में 2 वैल्यूज़ आ रही हैं 125.4 और 126.8। तो इन दोनों को ऐड करके तो 2 पर डिवाइड कर दीजिए, आपको मीडियन मिलेगा। तो इन दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड करने से आंसर मिलता है 126.1, ये मीडियन है। सिमिलरली जी थर्ड क्वार्टर की 4 वैल्यूज़ हैं, इनका भी ये सब नंबरिंग कीजिए और फोर्थ क्वार्टर की भी 4 वैल्यूज़ हैं, इनकी नंबरिंग करके इनकी मीडियन मालूम कीजिए। ये आंसर नज़र आ रहे हैं, फिर आपने खुद देखने हैं कि ये कैसे आए हैं। नेक्स्ट ये करेंगे कि जब ये टेबल बन जाएगा तो नीचे को और टेबल बनाएंगे। पहले इस टेबल के अंदर देख लेते हैं कि ये देखिए, इस टेबल का मेन आप ये याद रखेंगे कि इस टेबल का नाम है चेन रिलेटिव्स। ये जो नीचे वाला टेबल है इसके लिए आप याद रखना कि ये चेन रिलेटिव का टेबल है। ये बनेगा ऊपर के टेबल की मदद से, और ऊपर के टेबल में भी जस्ट इन 4 वैल्यूज़ की मदद से बनेगा। जो मीडियन आपने मालूम किए हैं, फर्स्ट क्वार्टर का मीडियन, सेकंड का, थर्ड का, ये जो 4 वैल्यूज़ देखी हैं, अब ये चारों वैल्यूज़ क्या हैं, ये मीडियन है क्वार्टर्स के। तो ये भी अच्छी तरह से याद रखना है कि मीडियन हमने क्वार्टर वाइज निकालने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर एनुअल वाइज मीडियन निकाल लें, वो फिर सारा काम गलत होगा, वो तो काम आगे चलेगा ही नहीं। तो फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर के जो मीडियन है उनका यूज़ करते हुए नीचे का टेबल बनेगा। टेबल का नाम चेन रिलेटिव है, ये याद रखेंगे। इसका तरीका ये होगा कि आप पहले लिखेंगे क्वार्टर, और इस टेबल में ईयर नहीं लिखना कहीं भी, जस्ट आप क्वार्टर लिखेंगे। क्वार्टर में 1 2 3 4 ये लिख देंगे, क्योंकि किसी ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। तो लेकिन 1 2 3 4 लिखने के बाद आप दोबारा यहाँ 1 लिखेंगे, यानी फर्स्ट क्वार्टर एक बार दोबारा लिखेंगे। बाकी सेकंड थर्ड क्वार्टर आगे नहीं लिखने हैं, जस्ट ये 4 क्वार्टर लिखिए और फर्स्ट क्वार्टर दोबारा लिख दीजिए। अभी आप याद रखेंगे कि इस टेबल में देखिए, ये जब आप ये ऊपर क्वार्टर के नाम लिखेंगे, नीचे चेन रिलेटिव लिखेंगे, अभी 100 और 126 ये जगह तो पहले ब्लैंक होगी ना। मैं इस जगह को बताना चाह रहा हूँ कि ये कैसे बनेगी। तो फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू नीचे 100 ही आया करेगी हमेशा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डेटा हो, उसका एक ही तरीका है कि इस टेबल के अंदर फर्स्ट क्वार्टर में नीचे चेन रिलेटिव के सामने 100 ही आया करेगा। ये हमने याद रखना है जी। सेकंड क्वार्टर की 126 कहाँ से आएगी, ये ऊपर से आएगी जी। यहाँ पर सेकंड क्वार्टर के सामने ये जो आ रहा है मीडियन 126.1, ये एज इट इज़ यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ये भी हमेशा ऐसा ही होगा। तो पहली वैल्यू 100 याद रखनी है और दूसरी वैल्यू ये ऊपर से आएगी, डायरेक्टली आ जाएगी, ऐसे याद रखना है। थर्ड क्वार्टर का मसला यह है कि थर्ड क्वार्टर की वैल्यू हमें अब मालूम करनी है। तो ये क्या होगा, ये याद रखिए कि थर्ड क्वार्टर की जो वैल्यू है बल्कि थर्ड क्वार्टर की, फोर्थ की और ये फर्स्ट, ये जो 3 वैल्यूज़ हैं ये हमने मालूम करनी है। इनको थोड़ा देखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ इशू होता है, काफ़ी ज़्यादा इशू होता है बल्कि। हम थर्ड वैल्यू से बात स्टार्ट करते हैं। 152.6 ये कहाँ से आएगी। इसको मैं ये बोलूँगा कि 152.6
ये कोई दो वैल्यूज़ हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है। पहली बात तो यह है कि थर्ड क्वार्टर की वैल्यू और फोर्थ और फिफ्थ वन, इन तीनों का ये मसला होगा। ये तीनों वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी कि भाई कोई दो वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको 100 से डिवाइड करते हैं हमेशा। तो 152 को मालूम करने के लिए वो कौन से दो वैल्यूज़ हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करना है? वो दो वैल्यूज़ हैं जी, एक वैल्यू इससे पहले के क्वार्टर की जो लिखी हुई है, तो ये थर्ड क्वार्टर है, तो इससे पहले का जो दूसरा क्वार्टर है इसके नीचे जो आने वाला जो चेन रिलेटिव है, तो यानी जिस क्वार्टर का आप चेन रिलेटिव निकाल रहे हैं, तो 152 क्या है? ये थर्ड क्वार्टर का ये चेन रिलेटिव है। तो आप जिस क्वार्टर का चेन रिलेटिव निकाल रहे हैं उस क्वार्टर से एक क्वार्टर पहले का जो चेन रिलेटिव आया वो होगा, क्योंकि 100 भी याद करना है, सेकंड क्वार्टर का ऊपर से आ जाएगा, ये दो तो आ जाएंगे पहले ही। तो थर्ड क्वार्टर का ये करेंगे कि जिस, मैं ये बोलूँगा थर्ड नहीं बोलूँगा, जनरलाइज उसमें बात करूँगा कि जिस क्वार्टर का हमें चेन रिलेटिव चाहिए, हम एक क्वार्टर पहले का चेन रिलेटिव इसको, और उसी क्वार्टर का जिस क्वार्टर का चेन निकाल रहे हैं उसका ऊपर का मीडियन, क्योंकि हम तीसरे क्वार्टर का ये निकालना चाह रहे थे, तो तीसरे क्वार्टर का ऊपर का मीडियन है 121। तो क्या जी कि जिस क्वार्टर का ये जो 152 या ये जो चेन रिलेटिव निकालना चाह रहे हैं उस क्वार्टर की, यानी तीसरे क्वार्टर का ऊपर का मीडियन, और तीसरे क्वार्टर से एक क्वार्टर पहले यहाँ पर जो वैल्यू आई हुई है 126, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि थर्ड क्वार्टर की वैल्यू मालूम करनी है। तो थर्ड क्वार्टर में ऊपर के टेबल में वैल्यू है 121 और इसके साथ में वैल्यू है, यानी बोल लीजिए कि ऊपर वाली और साथ वाली, तो साथ वाली है 126.1 और इसकी ऊपर के टेबल में है 121। तो जिस क्वार्टर की आप बात कर रहे हैं उस क्वार्टर की ऊपर वाले टेबल की वैल्यू और इसकी साथ वाली वैल्यू, उन्हें मल्टीप्लाई कीजिए और 100 से डिवाइड कीजिए, तो आपको उस क्वार्टर की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम 121 और 126.1 को मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं, तो हमें आंसर मिलता है 152.6। अब फोर्थ की बात कीजिए, तो फोर्थ में भी मैं यही बोलूँगा कि फोर्थ में ऊपर वाली, ऊपर के टेबल में फोर्थ की है 73.1, तो इसकी ऊपर वाली है 73.1 और इसके साथ वाली है 152। साथ में अभी 103 भी लिखी हुई है, लेकिन ये पहले ब्लैंक होगा, ठीक है, ये काम चेन वाइज है, ये डायरेक्टली 103 नहीं आ सकती है, आपको ये एक एक करके वैल्यूज निकालनी है इस साइड से। तो यानी लेफ्ट टू राइट आपको ये काम चलाना है। तो जब ये 111 डायरेक्ट नहीं आ सकती है, 111 क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि ये इसके ऊपर वाली है 73 और इसके साथ वाली है 152.6, तो 73.1 को और 152.6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 111.6। यानी ये 111 डायरेक्टली नहीं आ सकता है, पहले 152 चाहिए, 152 डायरेक्ट नहीं आ सकती है, पहले 126 चाहिए, तो ये एक एक करके वैल्यूज आएंगी, ये चेन इससे कह रहे हैं इसको। अच्छा जी, फर्स्ट क्वार्टर की बात कीजिए, तो फर्स्ट क्वार्टर में ये 103 कहाँ से आया है जी? तो फर्स्ट क्वार्टर की बात है, तो फर्स्ट क्वार्टर की ऊपर वाली है 92 और इसके साथ वाली है 111.6, तो ऊपर वाली 92.4 और साथ वाली 111.6, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड करें, आंसर मिलेगा 103.6। अब यह है कि हम ये करते हैं, इसको यूँ बोलते हैं कि भाई चेन रिलेटिव हमारे फर्स्ट क्वार्टर का हमने 100 लिया था, लेकिन एंड उसका हो रहा है 103 पे, यानी फर्स्ट क्वार्टर का जो चेन रिलेटिव 100 से बढ़कर 103.1 हो चुका है। तो ये इसको बोलते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू में इंक्रीज आ गई है, और कितनी इंक्रीज आ रही है वो नज़र आ रहा है कि आप 103.1 में से 100 माइनस करें तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी इंक्रीज आई है। ये जो इंक्रीज आई है ये नहीं आनी चाहिए, इसको अब हमने एडजस्ट करना है। इंक्रीज आती तो है, लेकिन हमने इसको अब एडजस्ट करना है, इस इंक्रीज को हमने रिमूव करना है, ख़त्म करना है इसको। उसका तरीका ये होगा कि हम इस टेबल के नीचे एक और टेबल बनाएंगे, उस टेबल में भी क्वार्टर लिखेंगे, लेकिन चेन रिलेटिव की बजाय हम एडजस्टेड चेन रिलेटिव लिखेंगे, और वो टेबल इस टेबल की मदद से बनेगा। अब मैं दिखाता हूँ, वो टेबल पहले देख लेते हैं। देखें, ये जो दो टेबल थे ना, ये ज़रा बड़े करके दिखाए गए हैं, यही दोनों टेबल हैं, इनके नीचे वो टेबल है। तो अब एक ही पेज के ऊपर हम तीनों टेबल देखते हैं। नीचे ऊपर के दो टेबल जिन पर बात हो चुकी है, ये नीचे वाले टेबल की बात कर रहा था। इधर आपने क्वार्टर और फिर बनाना है एडजस्टेड चेन रिलेटिव।
लेकिन नीचे वाले टेबल में आप याद रखिए कि आपने जस्ट 1 2 3 4 करना है, आगे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसका तरीका ये होगा कि इस टेबल में फर्स्ट क्वार्टर के नीचे एज इट इज़, वहाँ का 100 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, लेकिन आगे जो ये थर्ड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये क्वार्टर की जो तीन वैल्यूज़ है ना, ये तीनों वैल्यूज़ ऊपर में सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर की मदद से आएंगी। यानी ऊपर के सेकंड की 1 to 6 ये एडजस्ट होकर यहाँ पर हो जाएगी 1 to 5, ऊपर थर्ड क्वार्टर की 152.6 ये एडजस्ट होकर यहाँ नीचे थर्ड में बन जाएगी 151। यानी ये सेकंड क्वार्टर की 1 to 5 ये ऊपर के सेकंड क्वार्टर से ही आएगी, नीचे की थर्ड क्वार्टर की 151 ये ऊपर के थर्ड क्वार्टर की 152 जो है वो एडजस्ट होकर 151 हो चुकी है, और फोर्थ क्वार्टर की ये वैल्यू जो है 111.6 ये एडजस्ट होने के बाद यहाँ पर बन जाती है 109। तो हमने 100 तो एज इट इज लिखना है, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर की ये तीन वैल्यूज एडजस्ट करके उनको यहाँ लिखा है, और बाकी ये जो आखिरी वन है ना, इसको यहाँ कोई नहीं, उसकी जरूरत नहीं है हमें। अच्छा, ये अब एडजस्टमेंट कैसे करनी है, ये एक ख़ास तरीका है हमारे पास। उसका तरीका ये है कि 100 का और 103 की, यानी फर्स्ट क्वार्टर की जो दो वैल्यूज़ आती हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और उस डिफरेंस को देखते हुए इन तीन वैल्यूज़ की एडजस्टमेंट करनी है। इनका डिफरेंस पहले निकालते हैं। ये जी लिखा गया है कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ चेन रिलेटिव ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ड्यू टू सेकुलर ट्रेंड इज 103.1 माइनस 100 इज इक्वल टू 3.1। सबसे पहले इंक्रीज क्यों लिखा, बल्कि दो बातें सुन ले। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ चेन रिलेटिव ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, ये लाइन क्यों लिखी है, इसमें देखिए फर्स्ट क्वार्टर और इंक्रीज, ये नजर आ रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर 100 और फर्स्ट क्वार्टर 103 इंक्रीज हुई, और इंक्रीज किन हुई, फर्स्ट क्वार्टर में, और कौन सी वैल्यूज नहीं है, चेन रिलेटिव। तो ये तीन बातें यहाँ लिखी गई हैं पहली लाइन में कि इंक्रीज, चेन रिलेटिव और फर्स्ट क्वार्टर। लेकिन ड्यू टू कहते हैं कि वजह से, कि भाई इंक्रीज की वजह क्या है, ये इंक्रीज की वजह ये है कि सेकुलर ट्रेंड, तो टाइम सीरीज से जो कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट है ना वो सेकुलर ट्रेंड, तो कहते हैं कि वो डेटा में पाया जाता है जिसकी वजह से इंक्रीज आती है। तो हमने सब याद कर लेना है कि ड्यू टू सेकुलर ट्रेंड, या पूरी लाइन दोबारा पढ़ता हूँ मैं, द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ चेन रिलेटिव ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ड्यू टू सेकुलर ट्रेंड इज 103.1 माइनस 100 इज इक्वल टू 3.1। अब इस इंक्रीज 3.1 का यूज़ करना है, और इसका यूज़ करते हुए आपने इस 3.1 को याद रखिएगा, इसका यूज़ करना है हमने, और इसका यूज़ करते हुए हमने टेबल में आने वाली, मैं जो बोल रहा था कि ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनकी ये तीन वैल्यूज़ हैं, इनके अंदर एडजस्टमेंट करनी है, इनको एडजस्ट करके यहाँ ये नीचे लिखना है। अब कैसे वो 3.1 का कैसे यूज़ करेंगे, और ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है कि अब देखिए ना, ये जो एडजस्ट की है ना, एडजस्ट करने में इन वैल्यूज़ का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम ये करेंगे कि 126.1 में से कोई चीज़ माइनस करेंगे, 126.1 में से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली थर्ड क्वार्टर का जो फिगर है, अब यहाँ वैल्यू नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे फिगर, तो थर्ड क्वार्टर का जो फिगर है 152.6, इस फिगर में से कोई चीज़ माइनस करेंगे तो हमें 151.05 मिलेगी। सिमिलरली फोर्थ क्वार्टर के फिगर 111.6 में से कोई चीज़ माइनस करेंगे तो हमें ये फोर्थ क्वार्टर की ये वैल्यू मिल जाएगी। अब ये क्या चीज़ माइनस करनी है इन तीनों में से, वो देखते हैं। ये लिखते हैं जी, वो ये लिखते हैं कि सब्ट्रैक्ट, बल्कि पढ़ लेते हैं, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड, क्योंकि सेकुलर ट्रेंड की वजह से इंक्रीज आई है 3.1 की, तो इसको एडजस्ट करना है। वही कह रहा है कि फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड वही सब्ट्रैक्ट, अभी मैं बोल रहा था कि सब्ट्रैक्ट करना है, ऊपर के टेबल की जो तीन वैल्यूज हैं उनमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है वो देखते हैं। वही सब्ट्रैक्ट 1/4 ऑफ 3.1 फ्रॉम सेकंड क्वार्टर फिगर, फिर कॉमा लगाइए कि भाई सेकंड क्वार्टर फिगर जो है उसमें से क्या करें, 1/4 ऑफ 3.1 सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 1/4 ऑफ 3.1 क्या है, ये इंक्रीज थी जो, तो उसका 1/4 ऑफ 3.1 सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, सेकंड क्वार्टर फिगर में से। तो सेकंड क्वार्टर फिगर कौन सा है जी, ये 126.1 है। तो इस 126.1 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे जी, ये आप करेंगे 1/4 ऑफ 3.1। अब मैं सेकंड क्वार्टर फिगर की बजाय ना, इस पूरे सेकंड क्वार्टर फिगर की बजाय मैं इसकी वैल्यू
126.1 बोलता हूँ कि हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1/4 ऑफ 3.1 फ्रॉम 126.1, क्योंकि सेकंड क्वार्टर फिगर जो है वो 126.1 है वहाँ टेबल में। लेकिन ये सब्ट्रैक्ट तो कर लेंगे, लेकिन ये 1/4 ऑफ 3.1 होता क्या है, ये नीचे ये वजाहत की। नाउ के बाद जो चीज़ें ना ये पेपर में नहीं लिखनी है आपने डायरेक्टली कैलकुलेटर के ऊपर ये काम करना है 3 लाइनों का, ये कर देंगे, मसला नहीं है। लेकिन ये जो नीचे की 3 लाइनें लिखी है ना, ये आपको बस वो क्लियर करने के लिए लिखी है कि भाई 1/4 ऑफ 3.1 होता क्या है। तो 1/4 ऑफ 3.1 क्या होता है, ये लिखा गया है। किसी भी चीज़ का जो आप करते हैं ना 1/4, तो 1/4 ऑफ आगे कोई भी नंबर हो, उसका तरीका ये होता है कि 1/4 को और उस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये निकलेगा 0.775। तो आप यहाँ पर बोलते हैं ना 1/4 ऑफ 3.1, तो 1/4 ऑफ 3.1 क्या होती है, ये 0.775 है। तो अब इसको आप 1/4 ऑफ 3.1 की बजाय 0.775 बोलिए, यानी ऑफ का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई कर देना 1/4 को और 3.1 को आपस में मल्टीप्लाई करिए, ऑफ का मतलब ये है। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो मिलती है 0.775। तो आप बोल रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट कीजिए, अब इसको मैं बोलूँगा 0.775, सब्ट्रैक्ट 0.775 फ्रॉम सेकंड क्वार्टर फिगर। तो ये जी हम जब इस सेकंड क्वार्टर फिगर यानी 126.1 में से 0.775 माइनस करते हैं तो हमें ये चीज़ मिलती है 125.32। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट लिखिए हमने, ये कॉमा ऊपर लगाइएगा और नीचे लाइन लिखेंगे फिर 2/4 ऑफ 3.1 फ्रॉम थर्ड क्वार्टर फिगर। तो जी 2/4 ऑफ 3.1 निकालिए, ये कैसे निकलेगा, ये फिर वही बात है कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो आप 2 और 4 कैलकुलेटर पे लिखेंगे और इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 को और 3.1 को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं कैलकुलेटर के ऊपर, और जो आंसर आए उसको 4 से डिवाइड करें तो आपको मिल जाएगा 2 और 4 ऑफ 3.1। लेकिन फिर आप क्या कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। ये सब्ट्रैक्ट कर जो वर्ड है ना, ये सब लाइनों के लिए है। तो कॉमा लगा हो ना, तो कॉमा के बाद ये सब्ट्रैक्ट है, ये तीनों लाइनों के लिए चलता है। तो आप बोल रहे हैं सब्ट्रैक्ट कीजिए क्या 2/4 ऑफ 3.1। तो ये किया गया है, ये मैंने किया भी है 2/4 ऑफ 3.1। ये करने के बाद, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आती है 1.55। तो अब ये 2/4 ऑफ 3.1 बनती है 1.55। तो हम क्या कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट 2/4 ऑफ 3.1 फ्रॉम थर्ड क्वार्टर फिगर। तो क्या है, ये 2/4 ऑफ 3.1 आई है 1.55। तो हम यहाँ पर 2/4 ऑफ 3.11 को बोल लेते हैं अब ये 1.5। तो मैं बोलूँगा इस सारे की बजाय बोलूँगा ये यहाँ से बोलूँगा, ये चीज़ उठा कर आ रखूँगा, तो बोलूँगा वही सब्ट्रैक्ट 1.55 फ्रॉम थर्ड क्वार्टर फिगर। तो ये जी हमारा ये जो थर्ड क्वार्टर फिगर है 152.6, इसमें से माइनस करिएगा 1.55 थी, हाँ जी। तो आप इसमें से 152.6 में से 1.55 माइनस करें तो आपको यहाँ ये नीचे एडजस्टेड वैल्यू इसकी है 151.05 मिल जाएगी। फोर्थ क्वार्टर की इस वैल्यू की बात कीजिए, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो देखते हैं। इसके लिए हमने लिखा है जी 3/4 ऑफ 3.1 फ्रॉम फोर्थ क्वार्टर फिगर। तो 3/4 वो वही बात है कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 3/4 ऑफ 3.1 यहाँ नीचे निकाला गया है जी। तो ये करने के ये मैंने मल्टीप्लाई किया इनको, 3 को और 3.1 को मल्टीप्लाई करें, 4 से डिवाइड करें, मिलेगा 2.325। तो आप कह रहे हैं कि 3/4 ऑफ 3.1 इट मीन्स कि ये 2.325। तो मैं यहाँ पर इसको ये नहीं बोलूँगा 3/4 नहीं बोलूँगा, बल्कि ये बोलूँगा 2.325। तो मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट 2.325 फ्रॉम फोर्थ क्वार्टर फिगर। तो ये करते हैं जी, फोर्थ क्वार्टर फिगर में से ये चीज़ माइनस करनी है, फोर्थ क्वार्टर फिगर में से ये चीज़ माइनस करनी है और ये चीज़ इसके बराबर है 2.325। तो ये फोर्थ क्वार्टर फिगर है हमारा 111.6, इसमें से माइनस करिए 2.325, इसमें से माइनस करें तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 109.28। ये एक काम है, यानी 3 वैल्यूज़ में एडजस्टमेंट करनी है। अब दोबारा इसको देख लेते हैं, याद कैसे रखेंगे आप इसको, आसान सी बात है जी। देखिए ये सेकंड क्वार्टर की बारी आएगी ना, तो सेकंड का ये 2 है ना, तो 2 से 1 कम होता है 1, तो ये 1 आ गया। थर्ड क्वार्टर की बारी आएगी तो थर्ड में से क्या सेपरेट करनी है, 3 से 1 कम करेंगे, ये तो ये 2। फोर्थ की बारी आएगी तो 4 में से 1 कम करें तो 3। तो 4 से छोटा नंबर 3 यहाँ ऊपर आएगा, 3 है तो 3 से छोटा नंबर 2 पर आएगा, 2 है तो 1 पहले का नंबर ये 1, नीचे सबके 4 आएगा और 3.1 सबके साथ आएगा। और 3.1 कहाँ से मिलेगी, ये वो
ये फर्स्ट क्वार्टर की जो वैल्यूज़ थी उनका डिफरेंस था। अब जी आपने इन तीन वैल्यूज़ की एडजस्टमेंट की है। फर्स्ट वैल्यू तो 100 एज इट इज़ चलती रहेगी। नेक्स्ट ये करेंगे कि आप हाँ इनका नाम भी टेबल में ना एडजस्टेड ये लिख दीजिएगा, ये एडजस्टेड चेन रिलेटिव आप लाजमी लिखिएगा। उसके बाद आपने ये करना है कि ये जो एडजस्टेड चेन रिलेटिव आपको मिले हैं तो इनका आप टोटल करेंगे। तो ये 100 का फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो चार वैल्यूज़ ऊपर मिली हैं इनका 100 कीजिए, इनका टोटल कीजिए। इनका टोटल आता है 485.65। ये इनका टोटल हमें 400 चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि सीजल इंडाइसिस का टोटल 400 होता है। ये 400 नहीं आ रहा है, जो अमूमन नहीं आता है। तो फिर हम ये करेंगे, हम करेक्शन फैक्टर का यूज़ करेंगे। तो वो आपको पता ही है कि क्योंकि 400 लाना चाहते हैं, तो जो 400 लाना चाहते हैं वो 400 ऊपर आती है, और जो सम आ चुका है वो नीचे आता है। ठीक है, जो लाना चाहते हैं वो ऊपर आता है, और जो आ चुका है वो नीचे आता है। तो ये डिवाइड कीजिए, ये 400 हमने याद रखना है, ये हमेशा 400 ऊपर आती है। तो नीचे का नंबर तो बता चुका हूँ, जो टोटल आया है वो नीचे आएगा। इनको डिवाइड कीजिए और तकरीबन पॉइंट के बाद 3 या 4 डिजिट चलाइए, तो वो जो आपको आंसर मिलेगा इनको डिवाइड करने के बाद 3 डिजिट या 4 डिजिट की फॉर्म में, तो उसको आपने इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये नीचे के नंबर आपको मिल जाएंगे। अब इनका सम यकीनन 400 बनेगा, और ये जो 3 नंबर होंगे ये आपके सीजल इंडेक्स होंगे। अब जी यहाँ मेथड मुकम्मल है, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे जहन में आ सकता है कभी। अमूमन होता यही है कि फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू हमने तो 100 ही लेनी है, यहाँ इस टेबल में 100 ही लेंगे, लेकिन और अमूमन यही होता है कि यहाँ एंड पर आकर वो इंक्रीज ही करती है। लेकिन अगर ये डिक्रीज कर जाए, बहुत कम चांस ऐसा क्वेश्चन आए, लेकिन अगर हो ही जाए कि हम 100 से यहाँ स्टार्ट लें और ये चलते चलते यहाँ फर्स्ट क्वार्टर में ये डिक्रीज कर जाए, यानी ये 97 हो जाए या 96 हो जाए, 95 या 98 हो जाए, बहरहाल ये 100 से ये डिक्रीज कर जाए, तो फिर क्या करेंगे? फिर ये करेंगे कि डिफरेंस तो लेंगे फर्स्ट क्वार्टर का 100, और यहाँ से सपोज कीजिए कि वो 97 ही है, मैं मान लेता हूँ कि ये फर्स्ट में हमारी 97 को यहाँ आ गई। फिर हम डिफरेंस तो लेंगे। फिर आप ये कीजिए कि 100 में से 97 को माइनस कर दीजिए, यानी याद रखिए कि बड़ी वैल्यू जो भी होती है ना, यहाँ बड़ी वैल्यू 103 थी, इसमें से माइनस कर दिया 100 को, लेकिन अगर यहाँ 97 आती है तो फिर 100 बड़ा हो जाएगा। तो 100 में से 97 को माइनस कीजिए, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कीजिए, जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर ना 100 माइनस 97 इक्वल टू 3 हो जाएगा। लेकिन फिर ये करेंगे कि आप यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ पर करेंगे एडिंग। ठीक है जी, क्योंकि आपका जो आंसर, अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये 100 की बजाय 100 से चला और चलते चलते यहाँ छोटा हो गया, तो चीज़ छोटी हो रही है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए एडिशन का अमल करना चाहिए। उसको जगह पर लाने के लिए, अगर चीज़ पहले 100 थी और यह कम होकर छोटी हो गई है, तो छोटी हो रही है वक्त के साथ साथ कि वो छोटी हो चुकी है, तो उसको लेवल करने के लिए हमें ऐड करना चाहिए। अभी यहाँ पर क्योंकि चीज़ जो थी फर्स्ट क्वार्टर में 100 थी और वो फर्स्ट क्वार्टर में आगे आकर इंक्रीज कर गई है, वो ऊपर चली गई है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए नीचे लाना था, लिहाजा माइनस का अमल किया गया। लेकिन अगर ये 100 से चलते चलते डिक्रीज कर जाए, छोटी वैल्यू हो जाए, तो डिफरेंस तो लेंगे। डिफरेंस वही है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कीजिए, लेकिन ये करेंगे कि जब चीज़ डिक्रीज कर रही हो, तो उस सूरत में हमने ये करना है कि यहाँ पर हम ये लाइनें ऐसे ही लिखेंगे, काम ऐसे ही करेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्टिंग नहीं बल्कि एडिंग लिख देंगे। तो लिखेंगे एडिंग 1/4 ऑफ 3 या जो भी नंबर होगा फ्रॉम सेकंड क्वार्टर, ये 2 और 4 थर्ड ऐसे ही रहेंगे, 3 और 4 फोर्थ के लिए रहेगा, बाकी सारा काम ऐसे ही होगा। लेकिन ये माइनस का नहीं, माइनस ही करेंगे बल्कि ऐड करेंगे। ये जी ये 1 to 6 सेकंड क्वार्टर फिगर था, ये 1 to 2 थर्ड क्वार्टर फिगर और फोर्थ क्वार्टर फिगर, जो मैं बोल रहा था मैंने ब्रैकेटों में वो काम किए भी हैं। ये इक्वल के बाद जो 3 वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ वही हैं जो हमारी ये इस टेबल में ये नीचे आ रही हैं। तो इन वैल्यूज़ को जो मैंने बोला है, तो अमली तौर पर मैंने इनको यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर किया भी है। ये पहले सेकंड क्वार्टर फिगर था, सब्ट्रैक्ट किया, और ये 0.75 जो बोल रहे थे। बाकी ये पेपर में ये 3 लाइनें करनी नहीं है, अगर टाइम हो तो कर दें, वरना की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट काम करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।